नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये फ्रॉम लेजीनेस टू माइक्रोसॉफ्ट अ जर्नी ऑफ प्रोग्रेस से जुड़ी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो खुद को आलसी मानता था, काम टालता रहता था और फिर भी सोचिए माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। हाँ, ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना कि कोई आलसी है और फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी जगह पर। वही तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ। जो बंदा हमेशा कहता है चलो कल करते हैं, वो इतनी बड़ी चुनौती कैसे पार कर गया। तो आज हम इसी सफर को थोड़ा कुरेदेंगे। क्या सोच थी, तैयारी कैसे की, और वो जो नई जगह पर जाकर लगता है ना कि मैं यहाँ फिट नहीं होता। इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इम्पोस्टर सिंड्रोम। उसे क्या सीखा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है। ये अपनी क्या कहते हैं, कमियों को मानकर भी आगे बढ़ने की कहानी है। देखते हैं इसमें क्या खास बातें निकलती हैं। लेजी बंदा हूँ। काम हमेशा लास्ट मोमेंट पर। प्लेसमेंट की तैयारी भी जैसे बाकी लोग महीनों पहले जुट जाते हैं, वैसा कुछ नहीं, एकदम आखिर में। यहाँ एक चीज सोचने वाली है, क्या ये वाकई सिर्फ आलस है या कभी-कभी कोई बड़ा काम शुरू करने का डर होता है। ये टालम टोल वाली आदत तो बहुत लोगों में होती है। सही बात है। शायद परफेक्शन का प्रेशर भी हो सकता है, या फेल होने का डर। खैर जो भी हो, ये उनकी शुरुआती स्थिति थी। फिर आया टर्निंग पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में आ रही है ये खबर मिली, और तैयारी के लिए सिर्फ 10 दिन। सिर्फ 10 दिन? बाप रे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि छोड़ो यार नहीं होगा, बल्कि वो वाली सोच अपनाई कि ट्राई तो कर लेते हैं। ये एटीट्यूड जरूरी है। और बस जुड़ गए। रोज थोड़ा थोड़ा डीएसए रिवीजन शुरू किया। डीएसए मतलब? डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स। हाँ, वही जो टेक इंटरव्यूज के लिए जरूरी होते हैं। और मॉक इंटरव्यूज भी दिए। ये कमाल की बात है। दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर में भी अगर आप लगातार छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें तो वो कितना फर्क डाल सकता है। जाहिर है 10 दिन में सब कुछ तो नहीं हो सकता था, पर शुरुआत करना वो अपने आप में बड़ी बात थी। और उनकी ईमानदारी देखो इंटरव्यू में। हाँ, वो पॉइंट बहुत अहम है। जब कुछ नहीं आता था तो घुमाया नहीं, साफ बोला कि ये नहीं पता, पर ये बताया कि कैसे सीखूंगा। सीखने का तरीका बता दिया। बिल्कुल। इंटरव्यू लेने वाले के लिहाज से सोचिए, ये चीज बहुत मायने रखती है। अच्छा, कैसे? देखिए, टेक्निकल स्किल तो चलो ठीक है, वो सीखी जा सकती है, पर ये एटीट्यूड कि मैं सीखने को तैयार हूं, मुझे अपनी लिमिट पता है, ये एक तरह की मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस दिखाता है। टेक इंडस्ट्री में तो ये बहुत जरूरी है, जहाँ चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं। सही कहा। तो कोडिंग राउंड तो निकल गया। हाँ। फिर आया सिस्टम डिजाइन। हाँ, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। उसमें थोड़ी हिचकिचाहट हुई उन्हें। ये वो राउंड है यहाँ बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने की सोच परखी जाती है, पर यहाँ भी वही ईमानदारी। सच बोल दिया। हाँ, अपनी लिमिट बता दी। और फिर बिहेवियरल राउंड में भी वही असलियत कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं सीखता हूं, और ये भी कि मैं फास्ट नहीं हूं, पर फिनिश करता हूं। वाह, ये बातें कहना आसान नहीं होता इंटरव्यू में। ये दिखाता है कि बंदा ग्राउंडेड है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को समझता है। तो नतीजा, माइक्रोसॉफ्ट से कॉल आ गई। कमाल है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ, लगा कोई मजाक कर रहा है या सपना है। फिर जब ज्वाइन किया, वहां का माहौल देखा, सब एकदम तेज स्मार्ट लोग। तो वो फीलिंग आई कि ये जगह मेरी नहीं है। आ गया इम्पोस्टर सिंड्रोम। बिल्कुल। ये बहुत कॉमन है, जैसा आपने कहा, खासकर जब आप किसी नई चैलेंजिंग जगह पर जाते हैं। लगता है बस गलती से सिलेक्शन हो गया है, अभी पोल खुल जाएगी। और शायद उनका खुद को आलसी मानना इस फीलिंग को और बढ़ा रहा होगा। हाँ, हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने एक जरूरी बात समझी। क्या? यहाँ परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस मैटर करती है। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। हाँ, इसके बाद उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, मदद मांगी, धीरे धीरे चीजें सीखी, अपनी जगह बनाई, और इतना कि एक ग्लोबल फीचर पर भी काम किया। ये हुई ना बात। उस आलसी टैग के बावजूद उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। तो आज का क्या सीन है? लेखक आज भी खुद को आलसी ही मानते हैं। अच्छा, अभी भी? हाँ, पर अब वो कहते हैं कि वो स्मार्टली काम करते हैं। स्क्रोलिंग भी चलती है, सोशल मीडिया वगैरह, पर डेडलाइन पर काम पूरा होता है। परफेक्ट नहीं है, पर कंसिस्टेंट है, लगातार काम करते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब निकाले हम? क्या अपनी नेचर बदलना जरूरी नहीं है? देखिए, मुझे लगता है बात नेचर बदलने की नहीं है, बात है अपनी आदतों या कहे तो अपनी टेंडेंसीज के साथ काम करने का तरीका ढूंढने की। जैसे इस केस में आलस या टालमटोल वाली आदत है, ठीक है, पर जब जरूरत पड़ी तो फोकस किया, लगातार छोटे कदम उठाए, ईमानदारी को अपनी ताकत बनाया। हाँ, ये सब स्मार्ट वर्क हुआ एक तरह से। बिल्कुल। आप अपनी मूल प्रवृत्ति को शायद पूरी तरह मिटा ना पाए, और शायद जरूरत भी नहीं है,
पर आप उसके असर को मैनेज करना सीख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बहुत सही कहा। तो अंत में कहानी का सार लेखक के शब्दों में ही है, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट जा सकता हूं तो तू भी जा सकता है। संदेश एकदम साफ है, बस शुरू करो, परफेक्शन का इंतजार मत करो। बिल्कुल, तू बस शुरू कर, यही की मैसेज है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये कहानी दिखाती है कि जिसे हम अपनी कमी मानते हैं, जैसे आलस, वो शायद उतनी बड़ी रुकावट ना हो अगर उसके साथ कुछ और ताकतें हों, जैसे ईमानदारी, सीखने की लगन और मुश्किलों में टिके रहना। सही। तो सोचने वाली बात ये है कि आज सुनने वाले अपने किस रुके हुए काम या लक्ष्य की तरफ पहला छोटा कदम उठा सकते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो।